चैप्टर नंबर 2 चल रहा है फंक्शंस। कंटिन्यूड फंक्शंस कंटिन्यूड। अब लेते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका दूसरा नाम है स्टेप डाउन फंक्शन। स्टेप डाउन स्टेप डाउन फंक्शन, इसको सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। इसको सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। सीलिंग फंक्शन। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू इस तरह से। इसमें जो वैल्यू लेते हैं हम, अभी तक जीआईएफ पढ़ा था, उसमें क्या होता था कि 2.5 की वैल्यू लेते थे इक्वल टू 2। जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, यानी द वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2.5 जो मैक्सिमम हो। तो 2.5 से लेस देन कौन सी थी? 2, 1, 0, -1, -2। इसमें जो हाईएस्ट कौन सी थी? 2। तो यहाँ पर 2 लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, 2.5 को क्या लेंगे? इसमें इसका सिंबल बनता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए ये बनता है इक्वल टू 3, यानी स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका पूरा नाम देखा जाए तो बनता है, इसकी जो डेफिनेशन है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। तो 2.5 है। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो 2.5 के लिए स्मॉलेस्ट कौन से होते हैं? स्मॉलेस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू, इससे ग्रेटर कौन से होंगे? 3, 4, जो इंटीजर्स हैं उनकी बात हो रही है इसमें। 5, 6, 7, 8 इस तरह से जाएंगे। इनमें कौन सा लेना है? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट है 3, तो इसकी वैल्यू, स्टेप डाउन फंक्शन की वैल्यू 2.5 पर 3 होगी इस तरह से। ऐसे ही अगर 7.01 है तो कितनी होगी? 8 होगी। और एग्जांपल लेते हैं, -1.2 की वैल्यू कितनी है? -1.2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू तो होगा नहीं। -1.2 से ग्रेटर देन कौन से होंगे? -1। -1.2
-1.2 से ग्रेटर देन -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है? इनमें स्मॉलेस्ट है -1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। इसी तरह -1.9, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? -1। इसका ग्राफ की बात करें, और अगर इंटीजर है तो नो चेंज, 0 इक्वल टू 0, 7 इक्वल टू 7। ग्राफ ऑफ f(x) इक्वल टू स्टेप डाउन फंक्शन x। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 1 2 3। तो स्टेप डाउन फंक्शन होगा यहाँ पर बनेगा हॉलो, इस तरह से यहाँ आएगा हॉलो, 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 हॉलो। इस तरह से बनेगा। यानी अगर हम देते हैं 2.5, तो 2.5 पर वैल्यू कितनी आएगी? 3। और -1.9, -1.9 आएगा यहाँ पर। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? -1। y की वैल्यू कितनी आएगी? -1। ये है ग्राफ ऑफ f(x) इक्वल टू स्टेप डाउन फंक्शन x। अब इसके डोमेन और रेंज की बात करें, डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू स्टेप डाउन फंक्शन x। तो डोमेन में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस की वैल्यू, प्लस की वैल्यू। तो डोमेन क्या हो गया? सेट ऑफ रियल नंबर्स। डोमेन हुआ सेट ऑफ रियल नंबर्स। और रेंज की बात करें तो रेंज हमेशा इंटीजर आती है, जैसे जीआईएफ में इंटीजर आती थी, इस तरह इसमें भी सेट ऑफ इंटीजर्स। इस तरह से इसके डोमेन और रेंज निकल के आते हैं। अब लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन।
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या फिर इसका कहते हैं डेसिमल पार्ट फंक्शन और डेसिमल पार्ट फंक्शन। इसकी डेफिनेशन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस जी आई एफ एक्स। यानी x में से जी आई एफ ऑफ x को घटा देते हैं, इसको माइनस करने के बाद जो आंसर आता है वही फ्रैक्शनल पार्ट होता है। फॉर ऑल h बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई भी हो सकती है। जैसे x की जगह हम लेते हैं 3.2, यानी f 3.2 की वैल्यू कितनी आएगी 3.2 माइनस जी आई एफ 3.2 इक्वल टू 3.2 माइनस जी आई एफ 3.2 की वैल्यू होती है 3 इक्वल टू 0.2। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू कितनी आई 0.2। इसी तरह का f लेते हैं माइनस 1.9 इक्वल टू माइनस एक्स के प्लेस पे कितना आएगा माइनस 1.9 माइनस एक्स के प्लेस पे माइनस 1.9 इक्वल टू ये है माइनस 1.9। इसकी वैल्यू कितनी आएगी -2 इक्वल टू 2 माइनस 1.9 इक्वल टू 0.1। तो -1.9 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आएगी 0.1। ये प्लस का लिया माइनस का लिया, 8 इंटीजर लेते हैं f6 इक्वल टू 6 माइनस 6 जी आई एफ 6 माइनस इसकी वैल्यू 6 होगी 0। यानी हर इंटीजर के लिए फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है 0 होता है। जैसे कोई वैल्यू 2.5 तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है हाफ। ऐसे ही 3/1/99 इसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आएगी 1/99 1/9 ये वाला होगा। इसी तरह ये निकाला हुआ है 7.525 इसमें फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है ये वाला है 0.525। लेकिन जब माइनस में आता है -0.19 -1.9 -1.9 तो माइनस को 1.9 को कैसे लिखा जा सकता है इसके लिए डायरेक्ट निकालने में दिक्कत आती है तो ये वाला फॉर्मूला है, ये जो डेफिनेशन है ये वाली इससे निकाल लो -1.9 इक्वल टू 2 माइनस 0.1। तो ये 0.1 है ना, ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.9। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, हाँ इसको कर्ली ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वी डिनोट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन with a curly bracket। यानी दैट इज, ओहो
x इक्वल टू x माइनस जी आई एफ एक्स, जी आई एफ ऑफ एक्स, ये है ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। जब x की वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू 0 है तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो x बराबर 0, y बराबर 0 यहाँ पे आएगा। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, जैसे 0.5 है, तो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट कितना हुआ, 0.5 सेम हुआ। यानी इस तरह से बनेगा 45 का एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, ऐसे 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2। लेकिन इसकी वैल्यू कभी इंटीजर में नहीं होती, तो ये कैसा बनेगा, यहाँ ब्लैंक ब्लैंक सर्कल बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू 1.1 है तो इसकी वैल्यू आएगी 0.1, और अगर 0.1 है तो भी कितनी आएगी, 0.1। तो सेम वैल्यू रहेगी यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव के लिए। यहाँ पे 0.1 है तो ये 0.1 होगा, यहाँ 0.5 है तो यहाँ 0.5 होगा। और जब x की वैल्यू 1 आ जाएगी तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 लेते हैं, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। x 1 है तो y 0 हो जाएगा। अब x की 1 से ज़्यादा है, x की वैल्यू 1.1 है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1.1 माइनस जी आई एफ 1.1 इक्वल टू 1.1 माइनस 1 इक्वल टू 0.1। 1.1 और भी फिर से 0.1 आ जाएगी y की वैल्यू, यानी ये ऐसे चलेगा। 45 का एंगल होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये 2 है, इस तरह से आगे ऐसे चलेगा। इधर को माइनस में, -1.9 की वैल्यू कितनी होती है, 0.1, तो ये यहाँ से ऐसे चलेगा ऐसे। और जब -2.1 है तो -2.1 -2.1 माइनस जी आई एफ -2.1 इक्वल टू -2.1 माइनस इसकी वैल्यू आएगी -3 इक्वल टू
3 माइनस 2.1 इक्वल टू 0.9। माइनस 2.1 यहाँ होगा, तब ये ऐसे बनेगा ऐसे। माइनस 1.9 माइनस 1.9 यहाँ होगा, तो y की वैल्यू आएगी 0.1। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब बात कर लेते हैं डोमेन एंड रेंज की। डोमेन of fx is equal to fractional part function x। तो डोमेन का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन रेंज जो होगी वो कभी इंटीजर नहीं होती, सिर्फ फ्रैक्शन में होती है। रेंज हमेशा 0 to 1। देखिए रेंज है ना, बाई एक्सिस पे होती है रेंज, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये जो लाइन जा रही है ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है, यानी रेंज 0 तो है लेकिन नेगेटिव में नहीं है। तो रेंज आएगी 0 से लेकर 1 से कम। इधर एक क्लोज्ड इंटरवल है, इधर ओपन इंटरवल है, यानी इसकी रेंज जो है कभी नेगेटिव में नहीं आएगी। रेंज हमेशा पॉजिटिव रहेगी या फिर 0 रहेगी, लेकिन 1 से कम रहेगी। 1 से एबव कभी नहीं जाती और नीचे भी नहीं आती, तो बाई नेगेटिव है, इसलिए माइनस में भी नहीं होगी।